गुड मॉर्निंग गाइस, राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है कामनी। सुबह के बज गए हैं 7:30 और मैं नहा के अपने घर के मंदिर में पूजा करने आ गई हूँ। पूजा करने के बाद मैं सीधा किचन में आ गई मम्मी के साथ थोड़ी सी हेल्प ने। मम्मी ने आज डिसाइड किया कि हम नाश्ते में पालक के पकौड़े खाएंगे, तो मम्मी ने पालक और बेसन वगैरह का जो पेस्ट होता है वो बना के रेडी कर दिया था। मैंने यहाँ पर प्याज वगैरह चॉपिंग किया, फिर थोड़ा सा सेटिंग वगैरह की। फिर मैंने मम्मी को कहा कि आप चले जाओ, मैं पकौड़े बना लूँगी। फिर जो मैंने बनाया हुआ था उसमें प्याज डाला, धनिया डाला, हरी मिर्च डाला, अच्छे से उनको मिक्स किया। सभी चीज़ों को अच्छे से मैंने मिक्स किया। अच्छे से मिक्स करने के बाद मैंने कढ़ाई में तेल डाल दिया, वो गर्म हो रहा है। जैसे ही गर्म हो जाता है फिर हम एक साइड अपने पकौड़े फ्राई करेंगे। जब तक एक साइड तेल हो रहा है पकौड़ियों का, तब तक मैंने सोचा चीकू के लिए चीला बना देते हैं बेसन का, क्योंकि वो पकौड़ियाँ तो खाएगा नहीं, क्योंकि उसमें मिर्च वगैरह भी होती है। तो मैंने उसके लिए चीला बनाने के लिए थोड़ा सा बेसन निकाला है, क्योंकि सिर्फ चीकू के लिए ही बनाना है, बाकी सब तो पकौड़ियाँ खाएंगे। फिर मैंने उस बेसन में थोड़ा सा नमक डाला है। इसके बाद मैं हल्दी डालूँगी, थोड़े से कुछ मसाले तो क्या, बच्चों के लिए कोई मसाला नहीं डालना होता, बस मैंने जीरा डाला है और नमक डाला है और हल्दी डालूँगी थोड़ी सी। फिर इन सबको अच्छे से एक पेस्ट बनाऊंगी। पेस्ट बना के पहले ही रख दूंगी 2-3 मिनट पहले, ताकि वो अच्छे से फूल जाए, तो उसके चीले बहुत टेस्टी बनते हैं। पेस्ट बना के मैंने साइड में रख तक हमारा तेल भी गर्म हो गया, तो फिर मैंने सोचा पहले एक साइड पकोड़े भी कर देती हूँ फ्राई। फिर मैंने एक एक करके पकोड़े डाले कढ़ाई में, और मैंने साथ के साथ मैं हाथ भी क्लीन करती रहती हूँ, ताकि मेरे को फिर मैशी ना बहुत बेकार सा लगता है। फिर एक साइड जब तक हमारे पकोड़े धीरे धीरे फ्राई होंगे, मैंने कैरेट कद्दूकस कर लिया और उसी बैटर में मिला दिया, अच्छे से मिक्स कर दिया। बच्चे वैसे तो सब्जी वगैरह कुछ खाते नहीं है, तो कुछ किसी ना किसी चीज़ में मिला के तो खिलाना ही पड़ता है इनको। तो मैंने सोचा क्यों ना चीले में, और आप भी अपने बच्चों को ऐसे इस तरीके से चीला बना के खिलाना, अच्छा लगेगा। फिर एक तरफ हमारी चाय भी रेडी हो गई थी, तो मैंने सबके लिए चाय भी निकाल दी और हमारे पकोड़े भी बन जाएंगे। तो मैं उन दोनों तरफ से उलट पुलट करके सेक ले रही हूँ। सभी के लिए मैंने चाय पहुंचा दी है रूम में। फिर मैं पकौड़े भी निकाल रही हूँ, क्योंकि हमारे पकौड़े दोनों तरफ से बहुत अच्छे से क्रिस्पी हो गए थे, टेस्ट भी लग रहे थे बहुत खाने में। तो मैं तो बहुत एक्साइटेड थी कि फटाफट मैं अपने काम खत्म करूँ और जाके नाश्ता करूँ, भूख भी लग रही थी। हमारे चाय और पकौड़े रेडी हो गए हैं। मैंने अपनी किचन के सारे काम ख़त्म करके फिर मैं भी अपना नाश्ता करने आ गई थी। दीदी ने नाश्ता किया। फिर दीदी ने मेरे को आवाज़ लगा दी कि चीकू का चीला भी मत बनाना, क्योंकि वो भी सो के उठा है, तो वो तुरंत तो नहीं खाएगा, थोड़ी देर में ही खाएगा। तो उसको थोड़ा सा दूध वगैरह पिला दिया था, और बस मैं नाश्ता कर रही थी और साथ में उसके साथ मस्ती कर रही थी। गाइस, हमने बाहर इसको खाना खिलाया, क्योंकि हमारे यहाँ लाइट चली गई थी। वैसे तो कभी लाइट नहीं जाती, जब भी कोई आता है तो ज़रूर लाइट चली जाती है। फिर हमने इसको बाहर खाना खिलाया। आधे घंटे से भी ज़्यादा हो गया है, लाइट नहीं आई है। फिर हम, क्योंकि ये अंदर बैठ के तो खाना खा नहीं रहा था। चीकू को खाना खिला के हम अंदर आ गए, थोड़ी देर इसने मस्ती की। फिर हमने थोड़ा सा आराम किया। आराम करने के बाद शाम के बज गए थे 6:30। फिर हम थोड़ा सा बाहर सामान लेने चले गए थे, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी काम था, तो हमें मार्केट जाना पड़ा। वैसे आधे से ज़्यादा ज़िंदगी तो मेरी स्कूटी में ही रहती है, कभी यहाँ जाओ कभी वहाँ जाओ। तो शाम के जो मौसम था ना, बहुत सुहाना था, तो मैं उसके मज़े लेते लेते आराम से चली गई, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। फिर मैंने रास्ते से पेट्रोल भी लिया। फिर हम थोड़ा सा लिपस्टिक वगैरह देखने लगे कि ये लेते हैं, ये लेते हैं। अब गर्ल्स का होता है ना, मार्केट करने जाते हैं तो अपनी पसंद की चीज़ तो लेना ही है ना। हमने अपना सारा सामान लिया और फिर घर आ गई। घर देखा तो ये अपना नाश्ता पानी कर रहे थे, दूध पी रहे थे, और मेरे को आते ही नमस्ते भी कर रहा है। इसकी ये बहुत अच्छी आदत है, कोई भी बाहर से आता है ये नमस्ते वगैरह करता है। तो ये बस अपना दूध पी रहा था। दीदी भी हाय कर रही थी सबको।
फिर मम्मी ने खाना रेडी किया हुआ था, तो फिर मैंने और दीदी ने बैठ के आराम से खाना खाया, क्योंकि पापा पहले ही खा चुके थे खाना। फिर मैंने और दीदी ने खाया, भूख भी बहुत ज़ोरों से लग रही थी। घर आते आते हमें 8:30 तो हो ही गए थे, तो मैंने फिर अपने अच्छे से खाना वाना खाया, इसके साथ मस्ती भी की साथ के साथ। फिर मैं खाना खा के किचन में आ गई हूँ बर्तन साफ़ करने, क्योंकि शाम के बर्तन मैं कोशिश करती हूँ कि मैं ही करूँ, क्योंकि खाना वगैरह तो मम्मी बनाती हैं। फिर मैं किचन वगैरह क्लीन किया अच्छे से, साइड में दूध गर्म करने भी रख दिया। फिर मैंने बर्तन साफ़ कर लिए, अपना प्लेटफॉर्म भी साफ़ कर रही हूँ, क्योंकि किचन वगैरह क्लीन मिलती है तो मम्मी को सुबह काम करना ईजी रहता है। भाई के लिए लंच बनाना, पापा के लिए लंच बनाना, इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि रात को किचन क्लीन, वैसे भी सभी को रात को किचन क्लीन करके ही जाना चाहिए। मैं अपने किचन के सारे काम करके फ्री हो गई हूँ और मैं रात को हमेशा चोटी बना के ही सोती हूँ। इसी के साथ आज के ब्लॉग को करते हैं एंड। अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए।